इसके लिए भक्ति मार्ग में हम प्रेम से प्रभु को नवता भक्ति करके प्रेम से हम प्रभु में अपने आप को खोकर लीन होना चाहिए। और ऐसे ही ज्ञान मार्ग में भी नेति नेति करके करके अंतिम में सब एक परमात्मा एक एक करके आत्मा परमात्मा में प्रश्न क्या लीन हो जाता है। ये दोनों में क्या स्थिति, क्या फर्क है ऐसा? बहुत अच्छा, बिल्कुल। देखो, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। दो पंथ हमारे यहाँ अनादि, उससे दो भगवान के मतलब दो रूप है और दोनों सत्य है, दोनों अनादि है, दोनों बने नहीं सदा से हैं, एक निराकार और एक साकार। तो निराकार की प्राप्ति ज्ञान पंथ से होगी और साकार की प्राप्ति भक्ति पंथ से, जिसको प्रेम पंथ कहते हैं। मिला न रघुपति बिन अनुरागा। तो साकार भगवान प्रेम से मिलते हैं और निराकार की अनुभूति, अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति ज्ञान मार्ग से होती है। तो आत्मा के दो सहज गुण हैं, जैसे अग्नि के दो सहज गुण है, एक तो गर्मी देना और दूसरा प्रकाश भी देती है अग्नि, है ना। अग्नि से प्रकाश भी होता है और अग्नि से गर्मी भी। उसके सहज निज गुण हैं दो, गर्मी देना और प्रकाश देना। तो इसी प्रकार आत्मा के और परमात्मा के सहज दो गुण हैं, एक ज्ञान स्वरूप और एक प्रेम स्वरूप। चेतन में दो बातें हैं, एक तो अपने होने का अनुभव उनको होता है, दूसरा प्रेम उनके भीतर होता है। जैसे माइक है, इसको नहीं पता मैं हूं क्योंकि इसके अंदर वो चेतना नहीं है, ना ये किसी से प्रेम कर पाएगा क्योंकि इसमें चेतना नहीं। तो चेतन है आत्मा और चेतन है परमात्मा। तो इन दोनों में दो गुण है, एक तो प्रेम और एक दूसरा अपने होने की, अपने होने का अनुभव, मतलब ज्ञान, अपने होने का ज्ञान। तो अपने होने का ज्ञान को कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ही भगवान। तो अपनी सत्ता को वो अनुभव कर चुका है, इसी का नाम है स्वरूपानुभूति। ये ज्ञान का पंथ है। और प्रेम का पंथ, उसमें मैं की अनुभूति तो होगी, साथ में परमात्मा की भी अनुभूति होगी। ज्ञान पंथ पर चल करके आत्म साक्षात्कार होता है और प्रेम पंथ पर चल करके परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ज्ञान पंथ पर चलकर अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होती है और प्रेम पथ पर चल करके भगवान राम, कृष्ण, दुर्गा, शिव, जो भी आप साकार रूप में भगवान मानते हो, उसकी अनुभूति होती है। तो ज्ञान पंथ पर चलकर प्रेम प्राप्त नहीं होता, वहां केवल आत्म साक्षात्कार होता है और अंत में व्यक्ति जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। और भक्ति पथ पर चल करके आत्म साक्षात्कार भी होता है, भगवान का साक्षात्कार भी होता है और वो भगवान को प्राप्त करके सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त भी होगा और मुक्ति के साथ साथ उसको भगवत प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ज्ञानी को मुक्ति तो हो जाएगी जन्म मरण से, लेकिन भगवत प्रेम प्राप्त ज्ञान मार्ग से नहीं होगा। इसलिए ज्ञान मार्ग अलग है, प्रेम पंथ अलग है। दोनों ही सत्य है, दोनों ही सनातन है और दोनों के से चल करके माया से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। दोनों पंथों में किसी भी एक से चल करके जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। बस अंतर इतना है, जैसे गर्भस्थ स्त्री है, एक उसकी गोद में बच्चा, दो बच्चे हैं, एक गर्भ में और एक गोद में है, तो उसी मां से दोनों का पेट भरेगा। गर्भ में जो बच्चा, उसको भी खुराक उसी मां से मिलती है और जो गोद में बच्चा, उसको भी खुराक उसी मां से मिलती है। लेकिन अंतर है, गर्भ में जो बच्चा है, पेट तो मां उसका ही भरेगी, लेकिन उसको स्वाद, बोलो स्वाद दूध का आएगा? स्वाद नहीं आएगा। और जो गोद में जिसकी मां के बच्चे हैं, पेट मां उसका ही भरेगी, लेकिन उसको दूध का स्वाद भी आ जाएगा। तो गोद का बच्चा भी मां का प्रेम स्पर्श प्राप्त कर रहा है और गर्भ का बच्चा भी मां का स्पर्श प्राप्त कर रहा है। स्पर्श छू दोनों मां को रहे, लेकिन प्रेम का छूने का जो आनंद है वो गर्भ के बच्चे को नहीं आता, वो गोद के बच्चे को आता है। तो मां दोनों का रक्षण कर रही है, दोनों का भरण पोषण करती है, लेकिन मां का दर्शन एक को होता है, एक को गर्भ वाले को नहीं होता और जो गोद में उसको हो जाएगा। तो गर्भस्थ शिशु की भी वही मां है, लेकिन वो मां से प्यार नहीं कर सकता, ना मां उससे प्रेम कर सकती है। गोद का बच्चा वो मां से प्रेम करेगा, मां उससे करेगी। तो गर्भ का बच्चा ना मां को देख पाता, ना मां गर्भ के बच्चे को देख पाती है। और गोद के बच्चे को, बच्चा मां को देखता है, मां बच्चे को देखती है। तो ये प्रेम की लीला गर्भस्थ शिशु में नहीं होती है, प्रेम की लीला गोद के बच्चे से। तो जो गर्भ में उसको बोलेंगे अद्वैत और जो गोद में उसको बोलते हैं द्वैत। द्वैत का मतलब दो, यहां दोनों एक हो गए और वहां दोनों दो है। इसी प्रकार से ज्ञान मार्ग में आत्मा और परमात्मा दोनों एक होती हैं, तो नव भगवान को देख सकते, इसलिए उनके लिए भगवान ज्योति निरंजन, मतलब देखते नहीं, जैसे गर्भस्थ शिशु को। जो भगवान को नहीं देख सकते लेकिन अहम के रूप में अनुभव कर सकते हो, ज्ञान का पंथ है। और प्रेम का पंथ है गोद के बच्चे की तरह। तो दोनों को मां
दुखों से छुड़ाएगी, लेकिन एक को मां का प्यार मिलेगा, दूसरे को गर्भस्थ को नहीं। तो ज्ञानी है गर्भ का बच्चा और प्रेमी भक्त है गोद का बच्चा। रक्षा दोनों की करेगी, संभाल दोनों की करेगी, उद्धार दोनों का करेगी, लेकिन एक को मां का प्यार मिलेगा, गर्भस्थ शिशु को मां का प्यार नहीं मिलेगा। यही अंतर है निराकार साधना। इसलिए कहा कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। दोनों से ही कल्याण होता है। जिसका मन चाहे वो निराकार मान के चले, उसको ज्ञान का पंथ कहते हैं, चाहे वो साकार मान के चले, इसको भक्ति के पंथ कहते हैं। दोनों ही सत्य हैं, दोनों ही सनातन है, दोनों से उद्धार है। बस अंतर मैंने बता दिया। समानता तो दोनों में ये है कि दोनों से उद्धार है, और अंतर क्या है? एक में निराकार, एक में साकार। एक में अहम ब्रह्मास्मि है, सोहम, एक में दासोहम। एक में वो आत्मस्वरूप की प्राप्ति करेगा, और दूसरे पंथ में भक्ति की, वो आत्मस्वरूप के साथ साथ भगवान की भी अनुभूति करेगा, उनसे प्रेम प्राप्त करेगा। रामकृष्ण शिव दुर्गा आदि के रूप।